नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 12 इस पर थोड़े गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में ले जाता है, ठीक? युद्ध शुरू होने से पहले का क्षण। हाँ, जब भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, एक बहुत ही अहम मोड़ है ये। बिल्कुल, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत हमें वो श्लोक दिखाता है, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मौ प्रतापवान 12। तो चलिए इसका अर्थ और इसके पीछे छुपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जी, इसका सीधा सा अर्थ अगर देखें तो ये है कि कुरु वंश में जो सबसे वयोवृद्ध थे, मतलब कुरुवृद्ध, और सबके लिए पूज्य दादा समान यानी पितामह, वो महाप्रतापी भीष्म, प्रतापवान भी कहा गया है उन्हें। हाँ, प्रतापवान भीष्म ने दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा करते हुए, उसे खुश करते हुए सिंह की गर्जना मतलब शेर की दहाड़ जैसी ऊंची आवाज में अपना शंख बजाया। ये प्रतापवान शब्द उनके तेज, उनके शौर्य को दिखाता है। शंख बजाना एक रस्म थी। पर क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? खासकर वो सिंह गर्जना के समान ऊंचे स्वर में वाली बात? नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। स्रोत की जो व्याख्या है वो बताती है कि सिर्फ एक रस्म या सिर्फ घोषणा नहीं थी। देखिए, भीष्म पितामह एक बहुत अनुभवी योद्धा थे और कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग भी। तो वो अपने पोते दुर्योधन के मन की हालत को समझ गए थे। वो भांप गए थे कि पांडवों की सेना और खासकर अर्जुन को रथ पर देखकर दुर्योधन के मन में थोड़ा डर, थोड़ी शंका पैदा हो गई है। अच्छा, तो इसका कनेक्शन दुर्योधन के मोराल, उसके मनोबल से था? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। एक दादा होने के नाते पितामह जो कहा गया है, उनके मन में दुर्योधन के लिए एक स्वाभाविक सी करुणा, एक स्नेह का भाव जागा। लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो उन्हें पता ही होगा। जी। तो ये सब जानते हुए भी उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसे एक तरह से दिलासा देने के लिए और ये जताने के लिए कि वे यानी भीष्म अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से लड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी जोर से शंख बजाया। तो वो जो शेर जैसी दहाड़ थी शंख की, वो सिर्फ दुश्मन सेना को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने ही सेनापति दुर्योधन को यकीन दिलाने के लिए ज्यादा थी कि चिंता मत करो, मैं हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं कि इसका दोहरा मकसद था। एक तरफ तो ठीक है, युद्ध के नियमों के हिसाब से औपचारिक शुरुआत थी, युद्ध का उद्घाटन था, पर दूसरी तरफ ये दुर्योधन के अंदर आत्मविश्वास भरने की एक साइकोलॉजिकल कोशिश थी, एक मनोवैज्ञानिक प्रयास था। वो उसे दिखाना चाहते थे कि देखो, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तैयार हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, भले ही नतीजा कुछ भी हो। ये उनके प्रतापवान होने का प्रदर्शन भी था एक तरह से। ये तो वाकई बड़ी जटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लगती है। एक ही पल में भीष्म कई सारे रोल्स में दिख रहे हैं। वो कुरुवंश के सबसे बड़े हैं, कुरुवृद्ध जी, एक प्यार करने वाले दादा हैं, पितामह, और एक जबरदस्त योद्धा भी हैं, प्रतापवान। और इन सब के बीच उनका अपना धर्म, अपनी ड्यूटी का एहसास भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर वो गहरा द्वंद्व, वो कॉन्फ्लिक्ट छुपा है जिसका जिक्र मिलता है, धर्म और स्नेह के बीच का संतुलन। देखिए, भीष्म का धर्म तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ने को कह रहा था, क्योंकि वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वचनबद्ध थे, निष्ठावान थे। सही बात है। लेकिन उनका स्नेह, उनका ज्ञान, उनका विवेक उन्हें बता रहा था कि ये युद्ध गलत है, विनाशकारी है और दुर्योधन का पक्ष अधर्म का है। तो उनका वो शंखनाद इसी जटिलता का प्रतीक बन जाता है। कर्तव्य का पालन भी हो रहा है और कहीं ना कहीं अंदर की भावनाएं और ज्ञान की झलक भी मिल रही है। तो इस एक श्लोक और उसकी व्याख्या से ये बात तो साफ हो जाती है कि भीष्म का वो पहला शंखनाद वो सिर्फ युद्ध शुरू होने की घंटी नहीं था। इसमें मानवीय भावनाएं थीं, जैसे करुणा, स्नेह, कर्तव्य के प्रति निष्ठा थी, और युद्ध की जो कठोर सच्चाई है वो सब एक साथ जैसे गूंथा हुआ था उसमें। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है कि ये जानते हुए भी कि भाई अंत में नतीजा तो दुर्योधन के फेवर में नहीं जाने वाला, भीष्म का युद्ध के शुरू में ही अपने पोते का इस तरह से हौसला बढ़ाना, ये उनके अपने व्यक्तिगत धर्म, उनकी निष्ठा और उनके पारिवारिक स्नेह के बीच जो एक गहरा तनाव था, उसके बारे में क्या बताता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है कि कैसे इतने महान व्यक्ति भी ऐसी जटिल नैतिक दुविधाओं से गुजरते हैं और कैसे वो अपने निर्णय लेते हैं।